जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर मैं स्वागत करता हूं। जैसा ही आप सभी जानते हैं, कल हमने परसेंटेज को पढ़ा था। बहुत ही बेसिक रूप से मैंने परसेंटेज को पढ़ाया था। उसी को आज आगे क्रम में बढ़ाते हुए मैं दूसरी क्लास लेकर आया हूं आप सभी के बीच। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज की दूसरी क्लास। तो मैं दूसरी क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको कल का रिमाइंड करा देता हूँ। देखिए, रिमाइंड क्या था, कल मैंने क्या पढ़ाया था। कल मैंने आपको दो टॉपिक पढ़ाए थे। एक कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। क्या था बच्चे? फ्रैक्शन। जैसे परसेंटेज दिया है, किस में चेंज करना आपको? फ्रैक्शन में चेंज करना। जैसे 20% दिया हुआ, क्या दिया है? 20%। तो फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे? 20% हटाया अपॉन 100, एक जीरो एक जीरो, 2 5 जा, क्या आ जाएगा बच्चा? 1/5। इसी तरह से हम लेते हैं 30%, 30/100, एक जीरो से एक जीरो, 3/10। यही क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन हो जाएगा। दूसरा टॉपिक क्या था? तो दूसरा टॉपिक हमारा क्या था? दूसरा टॉपिक हमारा था, देखिए मैं दूसरा टॉपिक क्या था हमारा? फ्रैक्शन को किसमें? परसेंटेज में चेंज करना। किसको? जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को किसमें? चेंज इनटू परसेंटेज। परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे? तो जैसे कि फ्रैक्शन दिया है 1/2 दिया है, तो इसका कितना हो जाएगा बच्चा? 1/2 मल्टीप्लाई बाई 100। कितना परसेंट आ जाएगा? ये 50% आ जाएगा, राइट। जैसे दिया है 1/3, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आ जाएगा बच्चे? ये 33 सही 1/3%, राइट। इस तरह से यही दो टॉपिक मैंने कल कवर करे थे और आज इसी के आगे मैं बढ़ता हूँ। तो देखिए, मैंने कुछ आपको क्या है, बेसिक जो फ्रैक्शंस होते हैं, फ्रैक्शन होते हैं, उनको किस में? परसेंटेज में चेंज कर किया है और उनकी लिस्ट मैंने यहाँ पर ये क्या है लिख रखी है। जैसे कि 1/2 क्या होता है? 50% होता है। अगर मैं 1/3 की बात करूं तो 33 सही 1/3% होता है। 1/4 की अगर मैं बात करूं तो 25% होता है। 1/5 की बात करूं तो 20% होता है। 1/6 की अगर मैं बात करूं बच्चा, तो ये 16 सही 2/3% होता है। 1/7 की बात करूं तो ये 40 होल टू y 7% होता है। 1/8 की बात करूं तो 12 होल 1/2% होता है, राइट। अगर कहीं आपको क्या है 12 होल 1/2 दिखे तो आप उसका क्या लिख सकते हैं? फ्रैक्शन रूप 1/8, राइट। इसी प्रकार से 1/9, 1/10, 1/11, 1/13 दिया हुआ है, राइट। तो ये क्या होते हैं? ये हमारी सारे के सारे क्या है? बेसिक फ्रैक्शन है। क्या है? ये सारे के सारे हमारे बेसिक फ्रैक्शंस हैं और बेसिक उनको किस में चेंज किया? परसेंटेज में चेंज किया। अगर आपको इन्हीं का फ्रैक्शन दिखाई दे, जैसे कि इन्हीं का मल्टीपल फ्रैक्शन आपको दिखाई दे, जैसे ही अगर मैं बात करूं 3/8, राइट। अब बच्चे क्या होता है? 1/8 क्या होता है? इसको मैं लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई 1/8 और 1/8 क्या मैंने लिखा था? तो 1/8 बच्चा क्या लिखा था मैंने? 12 होल 1/2%, ये तो लिखा था, राइट। अब 3 से हम क्या कर देंगे? अंदर मल्टीप्लाई, 12 3 जा 36 और 3 बन जा 3/2। क्या ये राइट आंसर है बच्चा? तो ये राइट नहीं है। क्या हो जाएगा बच्चे? 36 इधर बन जाएगा तो ये हो जाएगा +1 होल 1/2%। ये कितना हो जाएगा बच्चा? 37 होल 1/2%, राइट। तो इस तरह से अगर आपको बेसिक परसेंट फ्रैक्शन का परसेंट पता है तो आप किसी भी उसका मल्टीपल दिया हो तो उसका आप क्या है? परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हैं, राइट। तो ये तो आपके बेसिक आ गए और इनके मल्टीपल के आपको अगर परसेंटेज निकालनी है तो इस टाइप से आप क्या करते हैं? परसेंटेज निकाल सकते हैं, राइट। चलिए, मैं इसी टाइप को आगे बढ़ाते हुए तो एक क्वेश्चन लेता हूं। जैसे कि आपको दिया है 7/9%, सॉरी 7/9 का क्या?
परसेंट वैल्यू निकालिए। 7/9 क्या है आपका फ्रैक्शन वैल्यू है। अब देखिए आपको यहाँ पर ये नहीं करना है कि 7/9 मल्टीप्लाई 100 क्या आ जाएगा बच्चा 7/9। अब इसको आप क्या करेंगे, इसको आप डिवाइड करेंगे। 7 8 जा कितना होता है, सॉरी 9 8 जा 72 होता है, ज़्यादा हो गया। 7 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, 7 बचा, 9 7 जा 63 और 7 ये परसेंट आएगा। बच्चे यहाँ पर अगर आपने कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी तो पूरा का पूरा आंसर आपका क्या आ जाएगा, रॉन्ग आ जाएगा। जबकि हमें पता है क्या होता है 1/9 का क्या होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई 1/9 और 1/9 क्या होता है बच्चा, ये आपको भी पता है क्या होता है 1/9 11 होल 1/9% यही होता है। 11 7 जा 77 और 7 बन जा 7 9। देखिए कितना इजी रहा, आपको इतना सारा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, क्या है इजीली 1 स्टेप में खत्म हो रहा है, राइट। तो इस टाइप से अगर आपको कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ और उसके क्या निकालना, परसेंट वैल्यू निकालना है तो आप इजीली निकाल पाएंगे, राइट। चलिए अब कुछ हम क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन आज मैं लेके आया हूँ आपके बीच, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। जैसे कि दिया है क्वेश्चन एक 75 का कितना प्रतिशत है। अब देखिए ये का यहां पर लगा है, इस कौन किसका प्रतिशत है, राइट। कौन किसका प्रतिशत है, यहां पर ये चीज किस क्या बोल रहा है 25 कितना प्रतिशत है, किसका 75 का, तो किसका पूछ रहा है 25 कितना प्रतिशत है 75 का, किसका 75 का। प्रतिशत के लिए बच्चे हम क्या लगाते हैं 100 से मल्टीप्लाई, 25 बन जा 25 3 जा, तो ये बच्चा कितना आ जाएगा 100/3। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 100/3 में बताया क्या कि अगर 100/3 है तो उसका परसेंट वैल्यू क्या बनेगा 33 सही 1/3%, सॉरी राइट। 100/3 का क्या बनेगा 33 सही 1/3%, राइट। ऐसे ही अगर कोई और क्वेश्चन दिया है 12.5 का 80%। अब देखिए यहां पर क्या है, ये सिंपल दिया है बीच में का। आप बोर्ड मास जब पढ़ेंगे तो बोर्ड मास में क्या होता ओ की मतलब क्या होता ऑफ, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं का। तो इस का जो मतलब होता है बच्चे क्या होता है मल्टीप्लाई। ये मैं बहुत ही डीपली आपको किसमें बोर्ड मास में पढ़ाऊंगा, राइट। तो यहां पर देखिए सिंपली क्या होता है 12.5 का मतलब मल्टीप्लाई 80% क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल, यहां पर क्या होगा 8 मल्टीप्लाई 125/100, 25 5 जा 25 4 जा 4 बन जा 4 2 जा, यही आएगा ना। क्या मैं सही हूं, क्या बचा यहाँ पर 2 5 जा 10, यही क्या हो जाएगा बच्चे आंसर हो जाएगा, राइट। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर, राइट। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या होगा, बहुत ही केयरफुली तरीके से इन क्वेश्चन को सबसे पहले तो आपको रीड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं क्वेश्चन आपने देखा और डायरेक्ट आंसर करने लगे। पहले क्वेश्चन को क्या है बहुत ही आप पढ़िए उसको, फिर उसके बाद उसको केयरफुली तरीके से पढ़ने के बाद फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, राइट। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कि दिया है आपका क्या 28 पैसा 1 रुपए का कितना प्रतिशत है। अब देखिए सबसे पहली चीज तो कौन कितना प्रतिशत है, 28 कितना प्रतिशत है किसका 1 रुपए का। तो सबसे पहले तो 28 पैसा लिख लिया बच्चा, किसका 1 रुपए का, कितना प्रतिशत है 100% मल्टीप्लाई बाई 100, राइट। अब देखिए यहां पर आप एक चीज देख रहे होंगे, यहां पर क्या बच्चा पैसे और यहां पर क्या है रुपया।
जब तक हम परसेंटेज में चेंज नहीं करते हैं, जब तक कि क्या हो, एक नोट पॉइंट लिखिए, जब किसी को प्रतिशत में बदलते हैं तो उसके मात्रक समान होने चाहिए। उसके मात्रक कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? लेकिन यहाँ पर तो आप यूनिट देख रहे होंगे, रुपए और पैसे। तो मैं क्या करूँगा, पैसे को किस में, रुपीज़ में, या रुपीज़ को किस में, पैसे में कन्वर्ट कर लूँगा। कर लिया, इंटू 100। पैसे से पैसा कट गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना बचा, 28%। यानी कि जो 28 पैसा है वो 1 रुपया का कितना प्रतिशत है, तो 28% है बच्चा। कितना प्रतिशत है? 28% है, राइट। इसी टाइप के और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि देखिए क्या है, यूनिट जब तक सेम नहीं होगी तब तक हम उसको परसेंटेज में चेंज नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, 200 ग्राम 5 kg का कितना प्रतिशत होगा? कितना प्रतिशत होगा, राइट। देखिए 200 ग्राम कितना प्रतिशत होगा, तो 200 ग्राम किसका होगा, 5 kg का, इंटू 100। अब देखिए यहाँ ग्राम यहाँ केजी, तो मैं क्या करूँगा, 200 ग्राम को या तो केजी में ले जाऊं या केजी को मैं ग्राम में ले आऊं। 1000 ग्राम इंटू 100। देखिए यहाँ पर एक लिख लीजिए, 1 kg इजिकल टू कितना होता है बच्चा, 1 kg इजिकल टू होता है 1000 ग्राम, राइट। ग्राम से ग्राम कैंसिल, 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, 5 बन जा 5, 5 4 जा 20। बच्चा कितना आ गया, 4%। कितना आ गया मेरे लाल, 4%। कितना आया ये, 4%, राइट। चलिए इसी टाइप के और क्वेश्चन हम देखते हैं। एक क्वेश्चन इस टाइप का और देखते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, राइट। जैसे कि दिया है 25 सेकेंड 1 आवर का कितना प्रतिशत है, राइट। अब देखिए क्या है, 25 सेकेंड कितना प्रतिशत है, तो 25 सेकेंड किसका, 1 ओवर का मेरे लाल, 1 ओवर लिख लिया, राइट। कितना प्रतिशत है, 100 मल्टीप्लाई 25 सेकेंड्स अपॉन 1 ओवर को क्या लिख सकता हूं मैं, 60 इंटू 60 सेकेंड इंटू 100। अब देखिए यहां पर लिख देता हूं मैं, 1 ओवर इज इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है, 60 सेकेंड होते हैं। तो इसीलिए 1 ओवर में कितना आ जाएगा, 60 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड। 1 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, सेकेंड से सेकेंड कट गया, बच्चा कितना आ गया, 25/36%। क्या कुछ कट रहा है, तो कट रहा होता मैं काट देता, नहीं कट रहा तो इसको डायरेक्ट ऐसे ही राइट कर दिया, राइट। तो ये टाइप आपका हो गया एक टाइप। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप क्या है, अच्छी, जैसे कि क्वेश्चन दिया होता आपने देखा होगा कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इसका इतना प्रतिशत है या उसका उतना प्रतिशत है, राइट। तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो ज्ञात कीजिए जिसका, बच्चा लिख लीजिए, जिसका 22%
176 है, राइट। तो 22% 176 है। अब देखिए मैंने आपको दो चीजें सिखाई थी, राइट। तो परसेंटेज से किस में, फ्रैक्शन में जाना, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना। अब देखिए आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। यहाँ परसेंटेज दिया है, 20% की वैल्यू कितनी दी है बच्चा, तो ये सिंपल है, कितना दी है 176। 1 की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा बच्चा, 176/22। हमको किसका वैल्यू निकालना, 100% का। कोई संख्या कितनी होगी, वह संख्या, तो वह संख्या क्या होगी बच्ची, 100% होगी। कितनी होगी, 100%। तो 100 की वैल्यू कितनी, 1/6/22 मल्टीप्लाई 100। 11 2 जा 11 बन जा 11, कितना बचा 6, 11 6 जा 2 बन जा 2 8 जा, कितना आ गया बच्चा 800 जा 800। वह संख्या क्या होगी मेरे लाल, 800 होगी। क्या होगी, 800। देखिए ये तो टाइप 1 कराया मैंने। अब इसी क्वेश्चन को हम कैसे, फ्रैक्शन से कैसे करेंगे, देखिए मेरे लाल, आंसर 800 ही लाना है। आपने देखा 22% है, इसका मैं फ्रैक्शन क्या लिख सकता हूं मेरे लाल, 11/50। क्या मैं सही हूं, क्या मैं ये लिख सकता हूं, 22% को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चा, 11/50, राइट। अब देखिए जब फ्रैक्शनल पार्ट अब परसेंटेज से किस में जाती है, फ्रैक्शन में जाती है, तो दो चीजें यहां पर क्रिएट होती हैं, एक तो डिनोमिनेटर बनता है और एक न्यूमरेटर बनता है। अब देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफ में आपको समझा देता हूँ, इधर इरेज करता हूँ और यहीं पर आपको समझा देता हूँ, राइट। जैसे कि 11/50 बना, तो ये आपकी क्या होती है, ये क्या होता है, ये वैसे तो डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर को क्या बोलते हैं, ओरिजिनल वैल्यू। बच्चा क्या बोलते हैं, ओरिजिनल वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परसेंटेज वैल्यू। परसेंटेज वैल्यू, राइट। अब देखिए हमको वैल्यू किसकी दी गई है, 22%, यानी कि 11% वैल्यू कितनी है, 11। तो 11 की बच्चे कितनी दी है, 176। हमको किसकी निकालनी, 50 की। तो 176/11 मल्टीप्लाई 50। 11 बन जा 11 बन जा 11 बन जा 11, और देखिए कितना बचा 6, 11 6 जा 16 5 जा, कितना आ जाएगा बच्चा 80। कितना आ जाएगा 80, राइट। तो आप किसी टाइप से कर सकते हैं, चाहे फ्रैक्शन परसेंट से कीजिए, चाहे आप परसेंट को किस में, फ्रैक्शन में चेंज करके कीजिए, लेकिन आंसर हमारा कैसा आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो इसी टाइप के और क्वेश्चन 2-4 देखते हैं। जैसे वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका क्या है 15%, 120 है। अब आप जानते हैं 15% को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चा, मैं 15% को क्या लिख सकता हूं, 3/20, राइट। और 3 की वैल्यू कितनी दी है, 120 दी है। तो 1 की वैल्यू तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमको किसकी वैल्यू निकालनी, 3 की वैल्यू कितनी 120, और हमको निकालनी 20 की वैल्यू। तो 120/3 मल्टीप्लाई बाई 20। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया। तो देखिए काटेंगे, 3 बन जा 3, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 2 0 का 2 0, कितना आया आंसर 800। इसका भी देखिए कितना आ गया 800, राइट। चाहे इसको 15% से किया, 15% की वैल्यू कितनी है, देखिए 120, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, 100 की वैल्यू वह संख्या कितनी होगी 100%, 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 800 बच्चा। तो ये टाइप आपके कैसे क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन और इस टाइप का कराते हैं। 40% की वैल्यू कितनी दी है, 84 दी है, तो वह संख्या पूछी है। अब देखिए 40% फ्रैक्शन रूप क्या लिखें। अब देखिए बच्चा मैं यहाँ पर डायरेक्ट परसेंट से क्यों नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा आपके
फ्रैक्शन वैल्यू निकालने की कैपेसिटी क्या होगी, जितना आप जब जिस चीज़ को रिपीट करेंगे वह चीज़ उतनी ही अच्छी आपकी होती चली जाएगी, राइट। तो यहाँ से जब आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी बच्चा, 2/5, राइट। अब 2 की वैल्यू कितनी रही है, 84, तो 5 की वैल्यू निकालनी बच्चा, किसकी निकालनी, 5 की वैल्यू निकालनी। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 84/2 मल्टीप्लाई 5, 2 बन जा 2, 2 4 जा 2 2 जा 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 और 1 21। वह संख्या कितनी होगी बच्चा, 210। और 210 का 40% क्या होगा, 84 होगा। कितना होगा, 84 होगा। देखिए ठीक है, तो देखिए बच्चा इस टाइप के क्वेश्चन आप 2 तरीके से कर सकते हैं, चाहे परसेंटेज से कीजिए चाहे फ्रैक्शन वैल्यू से कीजिए, राइट। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।